अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। लेक्चर नंबर 7 में मज़ीद हम टूल्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी लेक्चर नंबर 6 में फिल टूल हमारे पास यहाँ स्मार्ट फिल एक टूल था और स्मार्ट ड्राइंग टूल था। मज़ीद टूल्स को आगे बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह आप लोग प्रोफेशनली डिज़ाइनर बन जाएंगे इंशाल्लाह, अगर साथ में चले। प्रोजेक्ट्स को भी इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एक पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन, तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो इसके लिए जो है एक नई फ़ाइल ले लेते हैं जिस पर मज़ीद थोड़ा हम वर्क करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने बात करनी है, पहले तो जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं उसको। एक टूल है नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल टूल। अगर हम क्लिक करते हैं तो रेक्टेंगल ले सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल लगा रहे हैं और आप यूज़ करते हैं, यहाँ से बटन यूज़ करते हैं आप कंट्रोल का, तो आप स्क्वायर बना सकते हैं। अब यही अगर फ़ोटोशॉप के अंदर बात की जाती तो वहाँ हमने शिफ्ट का बटन यूज़ करना था और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल का बटन, तो आप क्या एक स्क्वायर ले सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल लेना चाह रहे हैं तो आप मैन्युअली तौर पर इसको ले सकते हैं। अगर आप कंट्रोल का बटन नहीं प्रेस करते तो आप इसको जिस तरीके से बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गई। अब इस पर मज़ीद भी वर्क हो सकता है। इस पर हम थोड़ा देखते हैं कि अगर आप इस पर वर्क करना चाह रहे हैं तो जो पहले हम शेप टूल देख चुके थे, तो शेप टूल पे क्लिक करते हैं। तो इसमें आपने जैसे इलस्ट्रेटर अगर यूज़ किया है तो उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, हम सेलेक्ट करना होता है कि किस पॉइंट पर हम बात करना चाह रहे। तो ये पॉइंट हैं इसके 1, 2, 3 और 4, जिनको यहाँ पर एंकर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर नोड्स कहेंगे। तो मैं एक नोड की बात करता हूँ। इस नोड पर मैंने क्लिक किया और इसको जो है अगर मैं एक शेप देना चाह रहा हूँ, इस तरह से मैं शेप दे सकता हूँ। अक्सर आपने ये फ्लैक्सेस के अंदर देखा होगा, इस तरह की शेप्स बनाई जाती हैं। तो ये इस तरह से सिंपल देखें कि हमने कितने जल्दी से इस शेप को तैयार कर लिया। ये हमारे पास एक आपको नज़र आ रही है रेक्टेंगल ये थी, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर पर अगर वर्क करना है तब भी हम क्या करेंगे, शेप टूल के ज़रिए हम क्लिक करेंगे। इस पॉइंट को अगर हमने जिस तरह बनाना है बना सकते हैं। और अब देखें कि ये हमारे पास एक शेप सी बन गई है। मज़ीद इसमें तब्दीली करना चाहे हम कर सकते हैं। इस शेप पर वर्क करना है, इसको हम अगर इस जैसी एक और शेप लेना चाहें, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और इसको हम दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं यहाँ पर। तो अब ये हमारे पास 2 शेप्स हो गए। इन्हीं जैसी अगर हमें 2 शेप्स और चाहिए लेकिन उनको हमने मिरर करना हो तो कर सकते हैं। कॉपी करें, पेस्ट करें, और अगर मिरर करना है तो हम इनको मिरर कर देते हैं यहाँ से इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह शेप्स आ गए। और इनमें अब जो लिखना चाहें एक्सेसरीज से रिलेटेड जो भी फ्लैक्सेस में अगर इनको आप यूज़ करना चाहें ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की शेप बनाना चाहें ईज़िली आप बना सकते हैं। इस पर मज़ीद थोड़ी सी हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक ये रेक्टेंगल है और हम इस पर थोड़ा और वर्क करना चाह रहे हैं। अब यहाँ ऊपर ऑप्शन में देखें राउंड कॉर्नर, और यहाँ पर जो है ऑप्शन आपके पास मज़ीद मौजूद है, आप देख सकते हैं। अगर इसको हम इस तरह से एडजस्ट करना चाह रहे हैं शेप टूल के साथ, तो देखें ये हो गया। अगर इस तरह से एडजस्ट करना चाह रहे हैं या फिर इस तरह से, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर अगर मज़ीद इस पर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी हो आप इजीली कर सकते हैं। अंदर की जानिब इसको लेकर जाना हो ये भी आप कर सकते हैं। अब इसी शेप को आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें, और इसमें आप लिखना चाह रहे हैं थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आए यहाँ से, तो आप इसको कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको कलर वाइट दे दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक शेप बना ली। तो इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स आप बनाना चाहें तो ईज़िली बना सकते हैं। इसको कंट्रोल G कर देते हैं, ग्रुप हो जाएगी। तो इसको इधर उधर मूव कराना चाहें तो ये अलग नहीं है क्योंकि ये ग्रुप हो चुकी है। तो अब हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल आ चुकी है। उसके बाद रेक्टेंगल के बाद हमारे पास 3 पॉइंट रेक्टेंगल होती है। इसको मज़ीद भी हम थोड़ा देखते हैं। रेक्टेंगल वगैरह को मज़ीद इसमें एडिशन वगैरह करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, वो भी मैं बता देता हूँ। 3 पॉइंट रेक्टेंगल की अगर बात करें तो इसमें आपने क्या करना होगा, इसके 3 पॉइंट देने होंगे, आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, आपने क्लिक करके नहीं लगाना, क्लिक करके इसको रखना है
और इसको पॉइंट देना है और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल ले सकते हैं। बाद में इसमें एडजस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन ये भी इसमें ऑप्शन अगर आप यूज़ करना चाहें 3 पॉइंट रेक्टेंगल तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रेक्टेंगल से भी सारे काम जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मज़ीद जो है, पहले देख लेते हैं कुछ टूल। जैसे इलिप्स टूल है, आप एक इलिप जो है वो लगाना चाह रहे हैं, आप लगा सकते हैं। एलिप्स टूल के ज़रिए हम कुछ चीज़ अभी बनाते भी हैं इंशाल्लाह। आप चाहते हैं कि ये सर्कल बनना चाहिए तो फिर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। फ़ोटोशॉप के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ शिफ्ट यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कंट्रोल। तो ये आपने क्या किया कि एक सर्कल जो है वो आपने लिया और एलिप्स का फंक्शन चेंज हो गया कंट्रोल की वजह से। अब आप इस पर भी यूज़ करें, शेप टूल को क्लिक करें तो इसके आपको पॉइंट्स नज़र आएंगे कि इसके कितने पॉइंट्स हैं। क्लिक करके आप देख सकेंगे इसके कितने पॉइंट्स हैं। ये आप देख सकते हैं इसके पॉइंट जो है। आप अगर इस पर वर्क करना चाहें, सर्कल कितना चाहिए, आप यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से। ये अब मज़ीद इस पर अगर हम वर्क करना चाहें तो मज़ीद भी वर्क किया जा सकता है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना, शेप टूल के ज़रिए इस पर वर्क करना चाहें हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर जितना हिस्सा इसका चाहिए वो आप वर्क कर सकते हैं यहाँ से। ये तो ऊपर भी ऑप्शन मौजूद है, आपको कंप्लीट चाहिए जिस तरह से आप इसमें एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। अब ये हो गया आपके पास एक सर्कल। अब इस पर मज़ीद हम वर्क करते हैं। एक टूल जो है हमारे पास, यहाँ पर हम लास्ट टाइम देख चुके थे, हमारे पास एक अरेज़र टूल था। तो अरेज़र के टूल जो है उसका साइज़ आपने छोटा करना है बड़ा करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं ईज़िली। और अब साइज़ इसका जो है पिक्सल्स के अंदर मौजूद है, इसका साइज़ कुछ कम कर लेते हैं। अब देखें आपने क्लिक करना है और देखें कि सर्कल से आप कुछ बनाना चाह रहे हैं। ये कलर देना चाहें आप दे सकते हैं, ये पहले भी इस पर हम बात कर चुके हैं। तो ये सर्कल को आप कोई और शक्ल देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप एलिप्स बनाना चाह रहे हैं तो आप एलिप्स बना सकते हैं। और इसमें देखें कि आपके पास जो है इसमें थोड़ी चेंजेस करना चाहिए, जैसे सर्कल में करना चाह रहे थे कर सकते हैं। मज़ीद भी इस पर अभी थोड़ा वर्क करते हैं। ये हमारे पास एक एलिप आ गया, सर्कल की बात हो गई, एलिप की बात हो गई। अब एलिप के साथ जो है 3 पॉइंट एलिप भी मौजूद होता है। अगर आप इसके पॉइंट देकर एलिप्स बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एलिप है और इसके साथ में एक रेक्टेंगल है, कोई एक शेप ले लें रेक्टेंगल, और आप कहते हैं कि अगर ये दोनों जो है शेप्स मिल जाएं, या फिर आप कहते हैं कि ये वाली जो चीज़ है उसमें से माइनस हो जाए, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। शिफ्ट प्रेस करें और इसको सिलेक्ट करें। आप यहाँ ऊपर ऑप्शन देखें, आपको वेल्ड का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आप देखें ये जो ऑब्जेक्ट्स थे ये आपस में वेल्ड हो चुके हैं। अगर आप इसको दूसरे में से माइनस करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सिलेक्ट करें और इसको क्या कर दें, यहाँ से ट्रिम कर दें। तो आप देखें ये आपके पास शेप बन चुकी है ये वाली। अगर इसके अपोजिट कर लें आप कि ये पहले शेप सिलेक्ट करें और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको तो आप ट्रिम कर लें, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन करना हो, या जिसको वेल्ड कह रहे हैं वेल्ड करना हो, आप इजीली कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि ये शेप्स वगैरह इकट्ठी हो जाएंगी, इससे कुछ ना कुछ आप बनाना चाहें ईजिली बना सकते हैं। तो इसमें शेप मज़ीद जो पहले देख चुके हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और जैसे फिलिंग लास्ट टाइम बात की तो वो भी मुमकिन है। जैसे ये चीज़ अगर हमें चाहिए तो आप क्लिक करके फिलिंग के ज़रिए भी ये मुमकिन है कि आप इस जैसा ऑब्जेक्ट हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमारे पास मज़ीद जो आगे टूल्स देखते हैं एलिप्स के बाद, एक पॉलीगॉन टूल होता है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग की रो से देखा जाए तो जो एक हमारे पास पॉलीगॉन है उसकी कम से कम साइड्स होती हैं 3 और मैक्सिमम होती हैं 1024। यहाँ पर अगर हम बात करें कोरल ड्रा की तो कोरल ड्रा में इसकी साइड जो है इन्होंने कितनी रखी हैं 500। अगर आप 1000 यहाँ प्रेस करें तो आपको बताएगा कि इसकी साइड्स 500 हो सकती है। तो जब इसकी साइड 20 होती है तो क्या होता है कि तकरीबन ये सर्कल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब शेप टूल का यूज़ करते हुए आप अगर कुछ बनाना चाहें तो बना सकते।
जैसे अक्सर लिखा होता है खुशखबरी वगैरह दाखिले जारी है, तो इस तरह की चीज़ अगर आप चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन ये इसके ऊपर आपको नोट्स ये बता रहे हैं कि नोट्स के अंदर तब्दीली करना चाहें तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर किसी नोट में इजाफ़ा करना हो आप इजाफ़ा कर सकते हैं। अगर एक की बात करते हैं, इस पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट के ज़रिए आप देखें क्या क्या इसमें तब्दीली कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करें आप, और इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ये यहाँ से, और इसमें अगर हम एक पॉइंट मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं किसी जगह पर इस पर, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से एक पॉइंट ऐड कर दिया ये। अब देखें कि ये किस तरह की शेप बन चुकी है। अगर इनको थोड़ा आप हैंडल्स में लाना चाहें, ठीक है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि आप जो हैंडल्स यूज़ करना चाहें ये कर सकते हैं। तो इस तरह की शेप्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये क्या है हमारे पास, पेंटागन वगैरह बनाना चाहें उसकी ज़ाहिर सी बात है, इसके जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं तो 5 हो जाएंगी, तो ये आपके सामने पेंटागन आ जाए। अगर इसी को देखना चाहें आप ये इस शक्ल में तो देख सकते हैं, तो इसके आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं साइड्स को, तो ये आपके सामने एक शक्ल इस तरह से आ जाएगी। अब इसके अंदर जो पहले हम बात कर रहे थे, ऊपर एक टूल देखा था एलिप्स था, तो आप अगर इसके अंदर आप सर्कल लगाना चाह रहे हैं तो आप सर्कल लगा सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये इसका थोड़ा साइज़ कम करना चाहें थोड़ा साइज़ कम कर लें, ये तो इसका वाइड करना, तो इस तरह की कोई शेप बन सकती है। तो बहुत सी शेप्स आप लोग इजीली बना सकते हैं, और प्रैक्टिस भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। उसके बाद एक स्टार होता है हमारे पास टूल, जो स्टार टूल होता है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है स्टार बनाने के लिए। देखें ये स्टार जिसके कम से कम जो है साइड्स इसकी भी 3 हो सकती है, और मैक्सिमम जो है आप इसकी बहुत सी साइड्स बनाना चाहें बना सकते हैं। ये इस तरह से कोई आप स्टार बनाना चाहें, जैसे इसकी साइड्स आ गई ये, तो आप बना सकते हैं। अब इसकी साइड्स कितनी 57 है, तो इस तरह की शक्ल अगर आप कोई बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इजीली इसको मूव कराना चाहें मूव भी करा सकते हैं। अब देखें एक किस तरह की आपके पास शेप सामने आपके आ चुकी है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स कोई भी बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं, और जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट्स को अगर आप ऐड करना चाहें तो इजीली ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल और इसके अंदर आप एक स्टार लेना चाह रहे हैं जिसकी साइड जो है वो नॉर्मली जैसे होती है 5, तो 5 ही कर लें ये। अब इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट की मदद से आप ऐड कर सकते हैं, आप वेल्ड कर देंगे, ये वेल्ड हो गया। अगर सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं इसमें से, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए फिर स्टार को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ट्रिम कर देना। तो ये देखें ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आ गया। लेकिन अगर आप पहले स्टार को सिलेक्ट करते हैं और इसमें से दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ी लुक इस तरह देगा जैसे लोगोस वगैरह भी बनाते हैं, आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। इसका साइज़ थोड़ा हम स्टार का कम कर लेते हैं, मूव कराते हैं ये। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं, और चाहे कोई भी शेप है उसके अंदर एडिशन हो सकता है, उसको वेल्ड कर सकते हैं, और अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इजीली। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ट्यूटोरियल समझ आ चुका होगा जो मैं आपको टूल्स के बारे में बताना चाह रहा था। तो आज के लेक्चर में हमने जो बात की है वो एक रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, उसके बाद एलिप्स, और 3 पॉइंट एलिप्स के बाद हमने जो बात की है पॉलीगॉन किस तरह हम लगाते हैं, और उसके बाद स्टार की बात की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूटोरियल्स में मज़ीद टूल्स को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आप प्रैक्टिस करें, ये जो शेप्स बनाना आपको बताई है इन शेप्स को बार बार ट्राई करें। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन होती है, आप नहीं बना पा रहे होते, तो आप ज़रूर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें ना, एक शेप की मैं बात कर रहा था, ये शेप अगर आपको एक और मैं एक आइडिया दूं तो इस शेप को बनाने में कितना टाइम लग जाता है। एक फ़र्ज़ करें एक रेक्टेंगल आपने ली, इस रेक्टेंगल का कलर है ब्लू, और इसको आप कॉपी करें और पेस्ट कर दें। अब दूसरी जो रेक्टेंगल आई है उसका कलर है रेड, और इसको शेप टूल की मदद से आप ब्राउन कर दें। तो एक रेड कलर और एक ब्लू कलर, तो आपने क्या करना है, एक ये शेप है और एक बाहर वाली शेप है, तो क्या करना है उसमें से आपने इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है अलग अलग इसके कॉर्नर हो गए। तो आपने यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल यू करना है अनग्रुप के लिए, और कंट्रोल के यूज़ करना है ब्रेक अपार्ट। तो अब यहाँ से इनको अलग किया जा सकता है, इनको आपने अलग कर लिया,
और अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर देना है, वेल्ड कर देना है। अब देखें इस जैसी शेप आई है, लेकिन आपने तरीका और यूज़ किया। तो डिज़ाइनर जो होता है उस पर डिपेंड करते हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करना चाह रहा है, किस तरह से काम उसको आसानी के साथ हो जाएगा उसका, और किस तरह वो काम करना चाह रहा है। तो ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पर कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हुए ये शेप्स बनाता है। अब इनको अगर इसके साथ एडजस्ट करना हो तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं इनको, और ये एक नई सी आपके पास शेप आ गई। ठीक है, अब इसी शेप को अगर लें, जो ये शेप इस साइड पर भी बनाई है, यहाँ जगह कम है तो इसको हम इस साइड पर ले आते हैं। इससे कोई शेप आप बनाना चाहें, कॉपी करें, पेस्ट करें, इसको हम यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे, इसको आपने यहाँ पर मूव करा लिया, इसको आपने यहाँ से मिरर कर लिया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट कुछ आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने इसका क्या ले लेना है, मिरर ले लेना है। अब मिरर लेंगे तो क्या होगा, इस तरह से। तो ये आपके सामने शेप्स आ चुकी है। अब इसके अंदर कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे ऊपर शेप बनाई थी, ये भी इस तरह की शेप्स आ चुकी है। तो आप इस तरह की शेप बनाना चाहें ईजिली बना सकते हैं, और ज़रूर प्रैक्टिस करें इन शेप्स की, कहीं से समझ नहीं आती। और इन टूल्स की ये कुछ गिने चुने टूल्स हैं, और अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कब जो है पेनाफ्लेक्स बनाने के काबिल होंगे, बिज़नेस कार्ड कैसे बना सकेंगे। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, और हमेशा मेरा जवाब यही ही होता है कि आप लोगों के लिए टूल काफ़ी नहीं होती कि आप कहें कि बस ठीक है जो भी हो उनका देखा जाएगा, टूल्स हमें आ गए और काफ़ी है। तो आप लोगों के लिए टूल काफ़ी नहीं है, उनका इस्तेमाल प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें आ सकती हैं। आप लोग ये ज़रूर शेप्स बनाने की कोशिश करें, इन टूल्स का बार बार इस्तेमाल करें। कहीं से आप लोगों को मुश्किल हो रही होती है टूल का इस्तेमाल करते हुए, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप उस पर भी अपना टास्क जो है बनाते हुए चेक करा सकते हैं, और मेल करना चाहें मेल भी कर सकते हैं। अब इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में हमेशा याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।